नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण से लोकतंत्र और अधिक जीवंत तथा सहभागी बनेगा। भारतीय ध्वज वाला पोत 15,400 टन एलपीजी लेकर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी पहुंचा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अंजाव जिले में कालाई 2 जल विद्युत परियोजना और राज्य के 3 जिलों में कामला जल विद्युत परियोजना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत और अमेरिका की रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा खरीद और रखरखाव के लिए अमेरिका के अवर सचिव माइकल पी डफी से मुलाकात की। मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। असम में मतदान शाम 5 बजे और केरलम तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। असम में मतदान के पहले घंटे से ही अच्छी भागीदारी देखने को मिल रही है और मतदाता भीड़ से बचने के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षित और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं भी किए गए हैं। भीड़ को कम करने और सुव्यवस्थित मतदान के लिए प्रत्येक मतदान केंद्रों पर अधिकतम 1200 मतदाताओं को निर्धारित किया गया है। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा करने की व्यवस्थाएं भी की गई है, जबकि उम्मीदवारों के सहायता केंद्र 100 मीटर की परिधि के बाहर स्थापित किए गए हैं। मतदाता अनुभव और सहभागिता बढ़ाने के लिए राज्य भर में स्थानीय संस्कृति को दर्शाते हुए मॉडल पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। और अगर हम 2021 विधानसभा चुनाव की बात करें तो असम में 80% से भी अधिक मतदान दर्ज किया गया था। इस बार 126 सदस्य विधानसभा के लिए कुल 722 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार अब तक कुल 56.7% मतदान दर्ज किया गया है। पुदुचेरी में 37.08% और कराईकल में 36.96% के साथ सर्वाधिक वोट डाले गए हैं। निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर तिरुभुवानी में सबसे अधिक 62.35% मतदान हुआ, जबकि माहे में अब तक सबसे कम 45.39% मतदान हुआ है। पुदुचेरी में 3 जगहों पर बनाए गए हेरिटेज मतदान केंद्र अपनी पारंपरिक बनावट और तमिल संस्कृति के प्रबंधित के लिए विशेष आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। 2021 में पुदुचेरी में 82.2% मतदान हुआ था। मौजूदा रुझान को देखते हुए चुनाव अधिकारियों को उम्मीद है कि इस बार मतदान 90% से अधिक हो सकती है। पश्चिम बंगाल में भी पहले चरण के मतदान के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। वहां 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। तमिलनाडु की सभी 7,599 नामांकन में से 524 नामांकन वैध पाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का भी आज आखिरी दिन है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटों की गिनती आगामी 4 मई को की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आने पर किसानों और मछुआरों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हल्दिया में एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर भाजपा राज्य में सरकार बनाती है तो धान, आलू और पान की खेती से जुड़े किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री आज आसनसोल चुनावी जनसभा कर रहे थे, वही सूरी में भी जनसभा करेंगे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी भी उत्तर 24 परगना जिले में मीनखान और अन्य जगहों पर रैली करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण समय की मांग है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण से लोकतंत्र और अधिक जीवंत तथा सहभागी बनेगा। एक वीडियो में समाचार पत्रों में दिए गए अपने विशेष लेख का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा और उसे पारित करने के लिए 16 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाया गया है। एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है। मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं।
लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जरूरी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव तथा आने वाले समय में विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान के साथ आयोजित हो। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 45 गीगावाट की अब तक की सबसे अधिक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज की है। सोशल मीडिया पोस्ट में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ये उपलब्धि ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और विकसित भारत के दृष्टिकोण के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारतीय ध्वज वाला एलपीजी पोर्ट ग्रीन आशा आज मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी पहुंचा। ये पोर्ट 15,400 टन एलपीजी लेकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य होते हुए आया है। पोर्ट पर सवार सभी चालक दल के सदस्य और सामान सुरक्षित है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अंजाव जिले में कालाई 2 जल विद्युत परियोजना और राज्य के 3 जिलों में कमला जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंजाव जिले में 1200 मेगावाट के कालाई 2 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 14,105.83 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसे 78 महीनों में पूरा किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कमले, क्रादादी और कुरुंग जिलों में 1,720 मेगावाट के कमला जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए भी निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर 26,069.50 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसे 96 महीनों में पूरा किया जाएगा। एक अन्य घटनाक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज तवांग के लोगों को री रेटेड किटपी मिनी हाइडल प्रोजेक्ट चरण 1 समर्पित किया। नामत्रोंग नदी पर किटपी गांव में स्थित ये परियोजना एक छोटा पन बिजली संयंत्र है जो पानी के प्राकृतिक बहाव का उपयोग करके बिजली पैदा करता है। 3x500 केवी से 2x750 केवी तक की री रेटिंग के साथ इसकी दक्षता और क्षमता बढ़ गई है, जिससे संसाधनों के बेहतर उपयोग के माध्यम से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 8 सम्मेलन का उद्घाटन आज गोवा में किया। ये 2 दिवसीय क्षेत्रीय संसदीय सम्मेलन की शुरुआत का प्रतीक है। एक रिपोर्ट। उद्घाटन समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गोवा विधानसभा अध्यक्ष गणेश गांवकर सहित पश्चिमी राज्यों के वरिष्ठ विधायक शामिल हुए। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर संसदीय सहयोग को मजबूत करना और प्रमुख विकास मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। विचार विमर्श आज एक सत्र के साथ शुरू होगा, जिसमें 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने में युवा विधायकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 10 अप्रैल को व्यापार, पर्यटन, शहरीकरण, पर्यावरण और तटीय संपर्क जैसे क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी न्यूज, पणजी। सेना के त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी सिक्किम के लाचेन में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए हिम सेतु अभियान शुरू किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर्प्स ने उत्तरी सिक्किम के लाचेन में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु शुरू किया है। उत्तरी सिक्किम में लाचेन और चुंगथांग के बीच भूस्खलन के कारण सड़क संपर्क बाधित हो गया है, जिससे क्षेत्र में आवागमन प्रभावित हुआ है। पूर्वी कमांड के अंतर्गत त्रिशक्ति कोर्प्स ने संपर्क बहाल करने और फंसे हुए पर्यटकों की सहायता के लिए ऑपरेशन हिम सेतु शुरू किया है। भारी बर्फबारी और खराब मौसम के बावजूद सेना के जवानों ने महत्वपूर्ण दौड़ों को खोलकर वैकल्पिक मार्ग सक्रिय किए हैं ताकि निकासी कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। आकाशवाणी समाचार गांगटॉक से मैनाक चैटर्जी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज अमेरिका के वॉशिंगटन में रक्षा खरीद और रखरखाव के लिए अमेरिका के अवर सचिव माइकल पी डफी से मुलाकात की। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।